हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल हमने एक कहानी देखी थी उपयोजित लेखन। आज हम देखेंगे मुहावरे और उनके अर्थ, और मुहावरों से वाक्य में प्रयोग करो कैसे किया जाता है वो आज हम देखेंगे। इसके ऊपर आपको 1 मार्क मिलता। और कभी कभी ऐसा होता है अधोरेखांकित वाक्य के लिए उचित मुहावरों का चयन करो, वो एक अलग प्रश्न आता है, उसका भी 1 मार्क आता है। ऐसा मुहावरे के ऊपर आपको 2 मार्क के प्रश्न आते हैं। तब मुहावरों का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत से हुआ। हम आपस में जो बातचीत करते हैं उसके ऊपर से मुहावरों का शुरुआत हुई है। कभी कभी हम किसी भी बात को लाक्षणिक भाषा में कहते हैं, यही बात धीरे धीरे मुहावरे का रूप धारण करती है। मुहावरे का प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है, भाषा थोड़ी सी अच्छी लगती है। जैसे हमने एक आधी सुंदर स्त्री और उसने थोड़े से अलंकार पहन लिए तो कितनी सुंदर दिखती है। उसी प्रकार हमने एक आधा निबंध लिखा या एक आधा कोई भी पैराग्राफ लिखा तो उसके अंदर थोड़ा सा मुहावरे यदि डाल दे तो उस चीज़ को अलंकारित हो जाती है। इसको कहते हैं अलंकारिक युक्त भाषा। मुहावरे का प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है। एक मुहावरा उतना कहा जाता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कह सकते। छोटे से मुहावरों का अर्थ बहुत बड़ा होता है। कभी कभी क्या होता है, हमको बहुत कुछ कहना लिखना होता है, लेकिन जगह के अभाव से या शब्दों की मर्यादा के अभाव से हम इतना सारा लिख नहीं पाते। तो एक मुहावरा यदि हमने उसमें लिख दिया तो हमारा पूरा इसका उसमें अर्थ आ जाता है। तो इसलिए मुहावरे आजकल ज़्यादा लिखना चाहिए। जैसे मुहावरे तुम युक्तियाँ, लोकोक्तियाँ ये यदि लिखते रहेंगे तो तुम्हारी जो निबंध है, तुम्हारी काल्पनिक जो कल्पना है, कल्पना पल्लन करके आता है या उपयोजित लेखन है, इसके अंदर थोड़ा सा प्रभाव आ जाता है। और तुम्हारा प्रभावपूर्ण निबंध दिखने के बाद में मार्क्स बहुत ज़्यादा पूरे मिल सकते हैं। कम होने की कम होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती वहाँ पर। तो हम देखेंगे आज पहला वाक्य। गोपाल प्रसाद बड़े चालाक है, जब देखो स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अब स्वार्थ सिद्ध करना इसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, है ना। यानी सीधा सीधी बात यह है कि अपना काम किसी से करवा कर ले लेना, ये होती है बात। तो इसमें कहा है स्वार्थ सिद्ध करने लगे थे। इसका मतलब हम इसको मुहावरे में लिखेंगे, गोपाल प्रसाद बड़े चालाक हैं, जब देखो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। आगे इसमें मुहावरा, कौन सा मुहावरा डाले हमने? अपना उल्लू सीधा करना या उल्लू सीधा करना। इसका मतलब होता है स्वार्थ दिखाना, अपना स्वार्थ पूरा कर लेना, उसको कहा है उल्लू सीधा करना। आया ध्यान में? अब दूसरा देखेंगे। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आया बाधा उत्पन्न करना, इसका हमको मुहावरा बनाने का है। तो हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति दूसरों के लिए कांटे बिछाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। क्या कहा है फिर? बाधा उत्पन्न करना, इसका मतलब हुआ कांटे बिछाना। समझ में आया? देखो एक ही अर्थ है, अर्थ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन शब्दों में फ़र्क है। जैसे कांटे बिछाना ये शब्द ऐसा एक प्रभावशाली शब्द लगता है, लेकिन बाधा उत्पन्न करना कोई वैल्यू नहीं मानता, मायने नहीं रखता। इस प्रकार से कांटा बिछाना एक शब्द आ गया है। ये हो गया तुम्हारा एक मुहावरा। समझ में आ रहे मुहावरे कैसे बने? तो और एक देखेंगे हम। तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी। देखो क्या कहा इसके अंदर, तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी। तिलक कौन से? ये लोकमान्य तिलक, और सुभाष बोले तो सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों क्रांतिकारियों ने क्या किया? नारे लगाए, और उन नारों की वजह से हम भारतीयों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्फूर्ति आने लगी थी, जान डाल दी। यानी क्या होता? तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में प्राण फूंक दिए। कैसा बना वाक्य? जान डाल दी, प्राण फूंक दिए। समझ में आ रहा कैसे बना? तो ये बना तुम्हारा प्राण फूंक देना। ये हो गया एक मुहावरा तैयार। इसका मतलब क्या हो गया? प्राण फूंक देना,
शरीर में जान डाल देना। शरीर में क्या जान होती नहीं क्या हमारे? है, जान तो रहती, बिना जान का शरीर कैसा रहेगा? जब बिना जान का शरीर होगा तो निर्जीव हो जाएगा। लेकिन नई स्फूर्ति तैयार करना, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा स्फूर्ति तैयार होना। कोई व्यक्ति एखादा समझो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल एकदम स्फूर्ति वाला है, तो उसको देख के हमको नई स्फूर्ति आती कि नहीं, हमने भी ये, जब व्यक्ति इतना अच्छे से काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर पाएंगे। और हमारे को उनको देखकर हमारे को स्फूर्ति आ जाती है, नई चेतना आ जाती है। उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस को, लोकमान्य तिलक को देखने के बाद में उनके नारों से हमारे को भी नई प्राण, हमारे शरीर में भी प्राण नए आ गए। समझ में आया ये? ठीक है। अब देखो, आपको एक वाक्य दिया है, कान के पर्दे फाड़ना। ये एक मुहावरा दे दिया आपको, कान के पर्दे फाड़ना। क्या है इसका अर्थ? बहुत शोर करना। क्या इसका अर्थ? बहुत शोर करना। समझो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, परीक्षा पास में, सर पर परीक्षा है, और उस परीक्षा के पीरियड में यदि नवरात्रि या दुर्गा देवी का महोत्सव है तो आजू बाजू में दुर्गा देवी का माहौल होने की वजह से वहाँ पे वो जोर जोर से लाउड स्पीकर शुरू है, गाने शुरू है, तो तुम क्या कहोगे? इसने क्या किया? हमारे कान के पर्दे फाड़ डाला। मतलब वो क्या तुम्हारे घर पे आया, तुम्हारे कानों में कुछ डाला क्या पर्दे फाड़ने के लिए? नहीं, लेकिन ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पे शोर शराबा बहुत हो रहा है। तो लाउड स्पीकर की आवाज़ से कान के पर्दे फट रहे थे। ऐसा वाक्य हमारा बन सकता है। या हम बोलते हैं ना, क्लास में एकदम एक साथ में बहुत ज़्यादा कल्ला होने लगता है, शोर मचाने लगते हैं, तो हम क्या कहते हैं? बाप रे, कितने कान के पर्दे फट रहे मेरे। कितने मुझे बहुत सारे कान के पर्दे हैं क्या? नहीं, पर हमको बोलने की भाषा होती है, बोली भाषा होती है, बाप रे कान के पर्दे फट रहे हैं। इस प्रकार शब्द का शब्द देखकर उसका अर्थ लगता है, और वो शब्द का अर्थ लगते हुए वाक्य बनाना चाहिए। ये हो गया वाक्य में प्रयोग करने की पद्धति। आ रही ध्यान में? अब आपको 2 प्रश्न देती हूँ, आप घर से बना के डालना है। धावा बोलना, चकमा देना, 2 पाटों के बीच आना। ये 3 वाक्य दिए मैंने। इसको आपको इसका अर्थ लिखना और इसके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करके रूप में डाल देना। आया ध्यान में? 3 दिए मैंने, धावा बोलना, चकमा देना, 2 पाटों के बीच में आना। ये 3 वाक्य है। आपको तो यही दिया है, यही लिखोगे तो वही लिखोगे आप। तो वैसा ना करना, कुछ दूसरा वाक्य बनाना। इसी को देखकर वही वाक्य में अर्थ ले लेना ये, लेकिन वाक्य ये मत डालना, दूसरे वाक्य बनाकर डालना। ठीक है? तो कल हम आगे का और देखेंगे, इसके आगे के। ओके।